तो हेलो हीरोज, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त हो गए, बढ़िया हो गए। तो काउंसलिंग हो जाने के बाद, कॉलेज मिल जाने के बाद जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है कि भैया पीजी लेना चाहिए या हमें हॉस्टल लेना चाहिए, कॉलेज हॉस्टल को प्रेफर करना चाहिए या पीजी लेना चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत सारे डाउट मन में होते हैं। देखो, पीजी वैसे बच्चे भी ज्यादा प्रेफर करते हैं जो कि बच्चे हॉस्टल में रहे होते हैं 11 12 या इससे पहले। बाइक वालों को पता नहीं क्या चूल होती है। चलो, तो ये जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं अपने स्कूल डेज के दौरान, तो वो थोड़ा सा पक जाते हैं। उन्हें लगता है भाई कॉलेज में मैं जाऊंगा, इतनी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी तो कॉलेज लाइफ को एंजॉय कैसे करूंगा। तो वो सोचते हैं कि अकॉर्डिंग टू हॉस्टल क्या है, पीजी में क्या है, रूल रेगुलेशन कम होते हैं, तो मैं पीजी लूंगा और पेरेंट्स को कन्विंस करना शुरू कर देते हैं। देखो, पीजी भी एक अच्छा ऑप्शन है, हॉस्टल भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैं इस वीडियो में तुमको बताऊंगा कि जो गलती मैंने की है वो तुम्हें नहीं करनी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ठीक है, मैं पहले पीजी के बेनिफिट्स बताता हूँ, फिर हॉस्टल के बताता हूँ, फिर तुम्हें कंक्लूड करके बताता हूँ कि बेस्ट क्या होने वाला है। देखो, अगर तुम पीजी लेते हो तो हो सकता है कि तुम्हें फूडिंग हॉस्टल से अच्छी मिले। बहुत सारे पीजी में नहीं भी होता है, लेकिन मैक्सिमम में होता है, क्योंकि पीजी में जो है तुम पूरे साल का फी एक बार में पे नहीं करते हो। तो पीजी वाले को थोड़ा सा ऐसा रहता है कि जब ऑप्शन ज्यादा होगा तो हमारा पीजी है, बच्चा छोड़ सकता है, तो वो थोड़ा सा फूड मेंटेन करता है या तुम्हारे अकॉर्डिंग भी कभी कभी चल देता है, अपने मेन्यू में वैसा कस्टमाइज कर देता है। दूसरी बात, तुम्हें रूम वगैरह ज्यादा क्लीन मिलेगी, डिस्टरबेंस कम होगा। तो तुम अगर क्या है कि थोड़ा अकेले रहने वाले बंदे हो या तुम ज्यादा ग्रुपिंग पसंद नहीं करते हो, तो तुम क्या थोड़ा पीजी में कंफर्टेबल फील करोगे। और साथ ही साथ अगर तुम चाहते हो कि मतलब मुझे ज्यादा टाइम पढ़ाई को देना है, ज्यादा फोकस होके पढ़ना है, तो पीजी तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अब हॉस्टल का जो है पीजी से भी ज्यादा कैसे फायदा है समझो। जब तुम फर्स्ट ईयर में कॉलेज में जाते हो, तुम्हारा वहाँ कोई फ्रेंड नहीं होता है, तुम्हें एक ग्रुपिंग बनानी है, तुम्हें पढ़ाई को समझना है, तुम्हें अपने सीनियर्स खोजने हैं, तो वो तुम्हें मिलेगा स्कूल कॉलेज हॉस्टल में। स्कूल कॉलेज हॉस्टल में नहीं, कॉलेज के हॉस्टल में। कॉलेज के हॉस्टल में जाओगे, सीनियर से तुम्हारी मुलाकात होगी, तुम्हारे फर्स्ट ईयर के बीच में तुम्हें बंदों से मुलाकात होगी, उसमें तुम्हारे फ्रेंड्स बनेंगे। अब तुम देखोगे कि उसमें तुम्हारे लायक कौन है, तुम्हारे किससे ज्यादा ट्यूनिंग अच्छा है, धीरे धीरे ग्रुपिंग बनती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है, और उसके बाद से तुम डिसाइड करते हो कि सेकेंड थर्ड ईयर में जाके मैं फ्लैट ले लूंगा, तुम्हारे घर वाले अलाउ करते हैं। तो हॉस्टल में बेनिफिट तो एक ये है कि तुम अपने अकॉर्डिंग अपना ग्रुप क्रिएट कर पाते हो। ग्रुप क्रिएट करने का क्या क्या फायदा है मैं बताता हूँ। किसी दिन तुम कॉलेज नहीं गए, तुम्हें असाइनमेंट मिल गया, तुम्हें नोट्स मिल गए, तुम्हारे सीनियर की गाइडेंस मिल गई, कॉलेज में क्या कैसे चल रही है, रिसेंट एक्टिविटी से तुम एकदम नोन हो गए। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो भी चीजें कॉलेज में हो रही होती हैं उनके बारे में सबसे ज्यादा अपडेट मिलती है, सबसे फास्ट अपडेट मिलती है। तुम जब पीजी में रहते हो, लिमिटेड लोग से कनेक्शन हो पाता है, और उस लिमिटेड लोगों में तुम्हारी जो बॉन्डिंग है या ग्रुपिंग उतनी तगड़ी वाली नहीं बन पाती है। अब तुम बोल रहे होगे कि भैया मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे ग्रुपिंग से क्या मतलब है, मुझे बॉन्डिंग से क्या मतलब है। तो देखो, कॉलेज लाइफ में भाई अगर तुमने फ्रेंड्स नहीं बनाया, अच्छा ग्रुप नहीं बनाया, बॉन्डिंग अच्छी नहीं बनी, तो कहीं ना कहीं तुम थोड़े दिन के बाद जाके बोर होना शुरू हो जाओगे, कॉलेज लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। कॉलेज में पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है, साथ साथ ग्रुपिंग। भाई तुम लाइफ में और क्या लेके जाओगे। लाइफ में ये भी तो जरूरी है कि हमारे साथ कौन लोग हैं, हमने किनके साथ रिलेशंस बनाए हैं, और कौन हमारे साथ हमेशा खड़ा रहने वाला है। तो कॉलेज हॉस्टल का ये फायदा है। हो सकता है तुम्हारा फूडिंग थोड़ा कम बेसी हो, अच्छा हो, थोड़ा सा खराब हो सकता है कि रूम उतने अच्छे खराब हो, मतलब कंपेयर टू पीजी। लेकिन ये सभी जो चीजें हॉस्टल में तुम्हें मिलेंगी ना फर्स्ट ईयर में, वो पीजी में नहीं मिलेंगी। जिसके कारण क्या होगा कि तुम्हारा जो आने वाले नेक्स्ट ईयर्स हैं उसके लिए एक तो तुम्हारा स्कोप भी खुलेगा, क्योंकि तुम जब सीनियर्स से बात करोगे, सीनियर्स जब तुम्हें डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, सिनेरियो के बारे में बताएंगे, अभी क्या चीजें चल रही हैं, क्या आगे हो सकती हैं, अभी तुम्हें सेमेस्टर एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, तुम्हारे फैकल्टीज कैसे हैं, कॉलेज मैनेजमेंट कैसा है, ये सभी चीजें जब तुम एकदम एक्चुअल अच्छे तरीके से जान जाते हो, तो एक माइंडसेट बन जाता है कि भाई मुझे अपने आप को ऐसे लेके आगे चलना है, और मेरा जो प्लेसमेंट है, जो मेरा एम है, वो इस तरीके से अचीव होगा। पीजी में जब तुम रहते हो तो एक बहुत बड़े ग्रुप से डिस्कनेक्ट रहते हो, और धीरे धीरे क्या होता है कि तुम्हारा ग्रुपिंग भी लिमिटेड हो जाता है।
और उसमें भी बाद में अगर वैसे दोस्त निकल जाते हैं जिनके साथ ट्रेडिंग तुम्हारी नहीं बन रही है तो प्रॉब्लम में तुम पड़ जाते हो। इस कारण से प्रॉब्लम में पड़ जाते हो कि प्रोजेक्ट करना है या तुम्हें कहीं आउटिंग पे जानी है, कुछ भी करना है, तो थोड़ा सा क्या है दिक्कत इस चीज़ों में आती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर में तुम्हें हॉस्टल को प्रेफर करना चाहिए। थोड़ा सा 19-20 फूडिंग है, रूम वगैरह उसमें मैनेज हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में जब तुम्हारी बॉन्डिंग बन जाएगी, असाइनमेंट वगैरह सब चीज़ के लिए तुम कंफर्टेबल हो जाओगे, कॉलेज को अच्छी तरीके से जान लोगे, सीनियर से बॉन्डिंग हो जाएगी, उसके बाद से तुम सेकेंड ईयर से अपने अकॉर्डिंग अपने साथ के लोगों के साथ फ्लैट ले सकते हो। नहीं मन करे तो तुम पीजी में भी शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन फॉर द फर्स्ट ईयर आप हॉस्टल को प्रेफर करना जो कि कॉलेज में होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने समझाने की कोशिश की है समझ में आई होगी। और मैंने गलती की थी कि मैंने भी पीजी लिया था, जो कि थोड़ा सा इम्पैक्ट मेरे साथ स्टार्टिंग में थोड़ा सा खराब रहा था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो। तुम्हारे साथ क्या है कि एक्सपीरियंस शेयर की जाती है और इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या है कि तुम्हें एक हेल्प मिलती है कि हाँ अरे इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।